पर्सनल लाइफ, प्राइवेट, राज की बात, ये इंसान की जिंदगी का अहम तरीन एक पहलू है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रसाई घर के अंदर तक होती है, जैसे कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाले, पेंट करने वाले, सफाई करने वाले, और वो कुछ अरसा तो घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो उनके कान में चला ही जाता है। और फिर ये जो मुबल्लिगीन होते हैं, नेकी की दावत देने वाले होते हैं, लोग इनसे भी राज की बातें करते हैं, दुआ के लिए कहते हैं और बहुत कुछ सुना देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं जो बताने जैसा नहीं होता। अब जो बता रहा है उसकी नीयत तो कभी कभार ऐसी है कि जी मैं बताऊंगा और हजरत सुनेंगे तो बहुत फायदा मुझे हो जाएगा। इस हालत में जिसको बताया जा रहा है उसकी कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती होगी। और यहां तो हाल है टू शूट द ब्रीज कि जब 4-5 बंदे बैठ गए, अब जो जबान खुलती है, किसकी इज्जत के बखिए उखड़ रहे हैं, कौन सी बातें शेयर हो रही हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। यही डॉक्टर्स के पास है कि डॉक्टर्स को भी बहुत सी राज की बातें, कई अमराज पता होते हैं। तो हुजूर अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि ऐसी हालत में हम क्या करें। खयानत सिर्फ पैसों की तो नहीं होती, खयानत राज की और मशवरे की भी तो होती है। हुजूर ऐसी हालत में हमारा रवैया क्या होना चाहिए, ये इरशाद फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा पुरमग़्ज़ सवाल है कि वाकई यानी कि लोग सिर्फ बोलें बता रहे होते हैं, फिर खाली जिसको बता रहे हैं इसकी भी परवाह नहीं होती कि अतराफ में भी लोग सुन रहे होते हैं। बाज़ होगा तो खड़े होकर तजर्बा है कि घर की बातें लोग कर रहे होते हैं। अब खुसूसी मदनी मुज़ाकरा और फिर मदनी मुज़ाकरे भी होते हैं ना, तो उसमें भी फिर मैं समझाता रहता हूँ। तो ये बिल्कुल यानी कि वो अच्छी बात है। तो अगर राज की बात किसी को बतानी ज़रूरी है, अव्वल तो ज़रूरी होता नहीं है। अगर दुआ का कहना है किसी को, मतलब जैसे कि इमाम साहब को या मौलाना साहब को, लोग उलमा को दुआ के लिए अर्ज़ करते हैं, तो उसमें भी ये ज़रूरी नहीं है ना कि आप वो सारी अपनी पोल खोल दें उसके सामने। ये भी तो कह सकते हैं कि कुछ मसला है, दुआ फरमा दीजिए कि मेरा मसला हल हो जाए। तो जिस खुदा से दुआ करवानी है उसको तो पता है आपका मसला। अगर किसी हजरत को पता ना भी चले तो हरज तो नहीं है। आप इन हजरत का भरोसा क्या जिनको हम समझते हैं कि ये पता नहीं कि हर हजरत पेट के मजबूत हो, ये जरूरत तो नहीं है ना। या आप जिसको वाकई राज भी है, आप जिसको राज समझते हैं, और हजरत इतने भोले भाले हो कि वो दूसरों के सामने ये उगल दे और ये समझे कि इसमें कोई हरज नहीं है, ये यानी हर सूरत मुमकिन है। तो इसलिए क्या मतलब किसी को दुआ के लिए कहने में तो यानी कि अंडरस्टूड है कि उसको अपने कमजोरियां बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। राह मतलब एक डॉक्टर, अब डॉक्टर तो रहनी दवा है, और डॉक्टर ज़ाहिर है जिस तरह अल्लाह पाक सब हमारा जानता है हाल कि वो खाली दुआ का कह दिया तो उसको पता है कि मतलब क्या ये दुआ करवाना चाहते हैं। लोग नेक बंदों के ज़रिए दुआ करवाते हैं, अच्छी बात है, तो करवानी चाहिए, लेकिन राज हत्तल इम्कान उनको ना बताया जाए। और डॉक्टर को तो बतानी पड़ेंगी बास कमज़ोरियाँ कि जिसकी वजह से वो आपको दवा दे सकेगा, वरना आप उसके साथ मुबम बात करेंगे तो फिर वो इलाज प्रॉपर हो नहीं सकेगा। तो उनको भी इतना बताया जाए जितनी ज़रूरत है, तो जब ज़रूरत ना हो तो बताया ही ना जाए। कि किसी ने कहा है बशर राज़े दिली कहकर जलील व ख़ार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। इंसान जब अपनी राज की बात किसी को कह दे, अब लाख उसको समझाए, किसी को बोलना मत, एहतियात करना, तो खतरा होता है कि अब जो इन दो होठों में नहीं समाई वो कहाँ समाएगी। अपने होठों में नहीं समाई और दूसरे होठों पर क्या मतलब है कि एतमाद कि वहाँ समा जाएगी। तो यूँ एहतियात, जैसी बात जैसा राज, तो एहतियात करनी चाहिए। इस तरह मतलब हमें भी कोई सी बातें लोग बताते हैं, मुझे तो पता नहीं कितनी बातें लोग बता देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि किसी को करनी नहीं होती ना बातें, हर बात नहीं करनी होती है। बाज़ बातें ऐसी होती है कि वो प्लस वाली होती है और बाज़ माइनस वाली होती है। तो इतनी अपने को समझदारी होनी चाहिए कि कौन सी किसी की बात दूसरे को करनी है और कौन सी नहीं करनी।